हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी 2025। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। general messages, career, health, wealth, marriage, money, general messages, life के लिए क्या messages हैं for Taurus for the first week of Jan 2025. Okay. Taurus देखिए फर्स्ट वीक में ना आई फील आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। आपका जो स्टार्टिंग है ऑफ द ईयर, द फर्स्ट वीक ऑफ जैन ऑफ 2025, आई फील आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है। बट एंजाइटी आपको इसलिए हो रही है, रेस्टलेसनेस इसलिए हो रही है बिकॉज आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है। आप मे बी या तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, या बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं। आई फील आपको हर चीज को देखने का जो एक नजरिया है, जो परसेप्शन है, कोई भी चीज में भी अगर आसपास कोई सिचुएशन हो रही है तो उसको जज करने का एंड उसको परसीव करने का थोड़ा सा नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपके इमोशंस बहुत इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जब भी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंसान मेंटली रेस्टलेस हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है। बहुत ज्यादा खुशी भी एंग्शियस कर देती है कई बारी, क्योंकि फ्यूचर का सोचने लगते हैं आप, पास्ट का सोचने लगते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह रहे होते हैं। सो आई फील यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड इंस्टेड ऑफ like thinking about the future or the past or being anxious about it or being restless about it, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है इन द फर्स्ट वीक। कोई ऐसी चीज हो सकती है डेफिनेटली, तो एक्सट्रीम मत करिएगा अपने इमोशंस को एकदम से कि बहुत खुश हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। विजडम यूज करने की जरूरत है, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और एकदम से आप इमोशंस में आके आपने कुछ अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया और फिर उसके बाद रेस्टलेस घूम रहे हैं इधर से उधर। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जनरल मैसेजेस, लाइफ के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025। देखिए टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड वीक में ना आपके पास कोई एक हैप्पी न्यूज आने वाली है, कोई एक बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है थ्रू मे बी सोशल मीडिया, डीएम वगैरह, या फिर कॉल, नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, इट कुड बी एनीथिंग। और मे बी कोई फेस टू फेस आपको आके बताए कि हे लिसन दिस जस्ट हैपेंड, तो आपको वो चीज काफी बड़ी हैप्पी गुड न्यूज लग सकती है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी लाइक एक्साइटेड अबाउट इट। बट आई ऑल्सो फील कि आप ना लाइक ये हैप्पी न्यूज आपको मिलेगी, बट उसके बाद आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि ये हैप्पी न्यूज मिल तो गई है, बट अब आगे क्या करना है मुझे। मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे ये चीज अचीव करनी थी। मे बी कोई करियर गोल हो सकता है, कोई पर्सनल गोल हो सकता है, एंड यू विल बी लाइक फाइनली आई हैव अचीव्ड इट, नाउ व्हाट। सो आपका वो इंट्रोस्पेक्शन मोड स्टार्ट हो सकता है इन द सेकेंड वीक ऑफ जैन, के जो चाहिए था वो मिल गया, अब आगे के गोल्स का क्या, आगे कैसे बढ़ना है, जो अभी तक अचीव करा है उसका क्या करना है, मुझे कुछ चेंज करना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, क्या चाहिए। सो आई फील वो इंट्रोस्पेक्शन मोड, मेरी जर्नी, मेरे गोल्स, मेरे अचीवमेंट्स, वो सब चीज आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड वीक में यू विल probably isolate yourself, withdraw from the public, as in like your friends and family etc. आप ज्यादा घूमोगे फिरोगे नहीं लोगों के साथ, because you'll be like now that I have achieved what I wanted to, अब क्या करना है आगे, अब नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस
थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशलाइज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। मे बी वो आपको काम दिला रहे हैं या फिर आप उनसे काम पूछ रहे हैं कि हे लिसन, यू नो, लाइक मे बी आप अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों से मैं मिलूंगा उतने ज्यादा मेरा नेटवर्क बढ़ेगा, उतनी मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतना ही मुझे काम ज्यादा मिलेगा। हो सकता है ये आप कर रहे हैं या फिर ये करने की जरूरत है। जाइए बाहर, लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग करिए, घर में मत बैठे रहिए। जो हर्मिट मोड था उसको सेकेंड वीक में खत्म कर दीजिए। प्लान कर लिया आगे कैसे बढ़ना है, गुड न्यूज मिल गई, अब लोगों से मिलिए। नेटवर्किंग करने की बहुत जरूरत है थर्ड वीक में। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड वीक में ना हो सकता है आप थोड़े से किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हो जाएं। मे बी वो गुड न्यूज की वजह से इनसिक्योरिटी हो या आई एम नॉट श्योर, मे बी कोई और चीज हो, बट थर्ड वीक में आपकी इनसिक्योरिटी बाहर निकलती दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास हो सकता है इंसान जो कि थोड़ा सा ट्रिक्स प्ले करे, आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाए, आपके सामने इल्यूजन क्रिएट करके रखे। द पर्सन माइट मेक यू बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग, बट वो जो दिस वाली जो चीज हो ना वो सच नहीं हो। ठीक है, सो इल्यूजन्स क्रिएट करके आपको आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना, तो वो ट्रिक्स प्ले कर सकता है ये इंसान थर्ड वीक में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा, एंड इनसिक्योरिटी को बाहर मत आने दीजिएगा, आई वुड से। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025 के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर, लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, मनी, फॉर टॉरस फॉर जैन 2025 थर्ड वीक नहीं, फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। ओके, टॉरस देखिए, फोर्थ वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है, प्रेपरेशन मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अगर कोई बिजनेस है तो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी टीम मेंबर्स हायर कर रहे हैं, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई न्यू लोकेशन में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे। अब वो एक्सपेंशन फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ठीक है, इन द फोर्थ वीक ऑफ जैन। सो एक्सपेंशन, बढ़ाना, किसी भी चीज को ग्रो करना, वो चीज फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है, बट एक्सपेंशन दिख रहा है। एंड उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि अच्छा मुझे एक्सपेंशन करना है, बट उसके लिए क्या क्या पहले प्री जो होता है ना वो क्या करना जरूरी है। सो आई फील यू आर डूइंग दैट, एज वेल एज ट्रैवल। फोर्थ वीक में मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन। जैन के एंड में देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई क्रिटिसाइज करे, ठीक है, उस क्रिटिसिज्म को ना पॉजिटिवली लीजिएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन एक मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म किसी से सुनने को मिल सकता है, उस पे ऑफेंड मत होइएगा कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। आई फील ये इंसान चाहता है कि आप एक बेहतर इंसान बनो, आप में कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये चाहता है कि आप इम्प्रूव हो। एंड हो सकता है टोन गलत हो या जैसे भी, बट वो आप आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। सो वो कंटिन्यूसली आपको यू नो मे बी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि लिसन, मुझे नहीं लगता कि तुमको ये करना चाहिए, आई फील तुमको ये ऐसे करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। सो उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली मत लीजिएगा, पॉजिटिवली लीजिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, ऑफ कोर्स अपना विजडम यूज करिएगा। बट आई फील ये जो इंसान है ये आपका बेहतर चाहते हैं, मतलब आपके लिए कहते हैं ना एक और अच्छी चीजें चाहते हैं। तो वो क्रिटिसिज्म नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिवली ही लीजिएगा, उस पर ऑफेंड मत होइएगा। ओके, अब हम देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025। ओके,
टॉरस के लिए लव मैसेजेस फॉर जैन 2025, लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर जैन 2025, लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर जैन 2025, यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर जैन 2025, लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर जैन 2025। पहले जो कार्ड गिरा है वो देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड कार्ड देखेंगे। दिस कुड बी द वन। देखिए, यू हैव प्रॉब्ली ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू आर सीकिंग। ठीक है, ये इंसान से आप मिल चुके हैं शायद, मे बी आपने उनकी तरफ देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बिकॉज शायद वो आपके टाइप के नहीं थे, आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, बट यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन एंड दिस कुड बी द वन। आई फील, देखिए, अगर इन द मंथ ऑफ जैन अगर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा रोमांस में या लाइक एक लव लाइफ में डिप आ रहा है, मोनोटोनस रूटीन हो रही है, बोरियत आ रही है, एंड आपको अगर रिकैप्चर करना है रोमांस, देन आपको प्लेफुलनेस वापस जगानी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में। आपको अपना जो इनर यूथफुल स्पिरिट है, जो आपका इनर चाइल्ड है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जो यंग कपल्स क्यूट रोमांटिक हरकतें करते हैं, बच्चों वाली चीजें लगती हैं, बट देन ट्रस्ट मी, तभी रोमांस एक, कहते हैं ना, एक जिंदा रहता है। तो वो आपको करने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ जैन 2025, इफ एट ऑल यू फील दैट द स्पार्क इज डाइंग। पैशन, देखिए, आपके और आपके इंसान में आई फील, आपके जो पार्टनर है, जो कंपेनियन है, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन एंड यू जस्ट नीड टू अलाउ योर हार्ट टू बी इन द मोमेंट। ठीक है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू just be happy and be in the moment and not think about the past or the future। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पैशनेट लव जो है फॉर ईच अदर वो इंजॉय करने की जरूरत है, rather than इफ्स एंड बट्स सोचते रहें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, ये जो इंसान है, दिस कुड बी द वन वाला जो मैंने आपको बोला था, दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर। जब ये आपकी लाइफ में आएगा, या मे बी जैन में, अगर देखिए मे बी या तो कई लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, ठीक है, दिस कुड बी द वन, या फिर कोई इंसान ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जैन में ऐसी कोई चीज हो सकती है जहां पे आपको मे बी एक वो रियलाइजेशन हो कि थैंक गॉड आई एम विद दिस पर्सन, थैंक गॉड आई वेटेड एंड आई वाज सिंगल फॉर सो लॉन्ग, एंड मैंने किसी और चीज के लिए सेटल नहीं करा, मैंने इस इंसान का वेट करा। सो डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा, सही टाइम पे, सही जगह पे, एंड जितना भी आपने वेट करा है वो वेट वेस्ट नहीं जाएगा, वो जाया नहीं जाएगा। ये आपको जैन में फीलिंग आ सकती है। देखिए, मे बी यू हैव किड्स और दे हैव किड्स, और मे बी देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उनके बच्चे हैं, बट बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है जैन 2025 में। मे बी द फैक्ट दैट यू डोंट वांट किड्स एंड दे वांट किड्स, तो वो ऑपोजिट हो रहा है, और मे बी वाइस वर्सा, बट बच्चों की वजह से डेफिनेटली आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। Taurus, you need to release your ex. I feel time has come to clear your energy. Cord cutting exercise कर सकते हैं अगर आपको करवानी है यहाँ पे तो, बट आपको अपने एक्स की जो एनर्जी है, उनके जो गिफ्ट्स हैं, उनके कपड़े, उनके फोटोज, उनके कॉन्वर्सेशन, सब फेंक दीजिए, जला दीजिए। जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर एक्स, इंक्लूडिंग द मेमोरीज। माइंड, बॉडी, सोल को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है अपने पास्ट को, अपने पास्ट पर्सन को, एंड हील करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आप उसी में ही स्टक रहोगे, एंड अपना जो एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी तरफ आप ओपन नहीं रहोगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, इंडाइजेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, बैक एक है, या फिर एक्ने है, कोई भी चीज हो गई, या अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव,
बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आई फील ये जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस मुझसे करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ले सकते हैं मुझसे, मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज खत्म करनी है मुझे, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, और कलर ऑफ कोर्स डिफाइन करता है कि आप किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं लाइफ के, एंड ऑल्सो कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा वीक है, तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से फिगर आउट कर सकते हैं। बट गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक इंसान को, क्लाइंट को, व्यूअर को, कि अगर आप हीलर के पास जा रहे हैं, इफ यू आर चूजिंग, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। बहुत जल्दबाजी है, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, पेशेंस नहीं है, और नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, डाउट है आपको, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको ये मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, ठीक है, इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सालों का ट्रॉमा 2-3 हफ्तों में ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। तो एंड पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली चाहिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स के साथ मन में आ रहे हैं कि हाँ मे भी होगा, नहीं होगा, देखते हैं, तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, टाइम, मनी, एनर्जी अपना भी वेस्ट करेंगे एंड हीलर का भी वेस्ट करेंगे, मेक्स नो सेंस। सो वो चीज बतानी बहुत जरूरी है पहले ही। ओके, जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर जैन 2025। जनरल मैसेजेस, career, health, wealth, marriage, money. General messages, general guidance for Taurus for Jan 2025. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। देखिए टॉरस, आई फील आपका बहुत ही लैक माइंडसेट है। इन द मंथ ऑफ जैन 2025 आई फील यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। इस चीज पे ना फोकस करके क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज नहीं बन रही है, क्या चीज लाइक वर्कआउट नहीं हो रही है, ओ रिलेशनशिप नहीं है, ओ फलाना इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, अच्छा पैसे नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है। जो चीज नहीं है उस पे ना फोकस करके आई फील यू शुड स्टार्ट like focusing on things that you have and start practicing gratitude. यूनिवर्स को रोज थैंक यू बोलिए एक छोटी सी चीज के लिए जो उस दिन हुई है। इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग, मे बी आपने किसी बर्ड को फीड करा, डॉग को फीड करा, या आपने एक कुछ प्लांट करा, या आपने खाना खाया, या आपको बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिला, एनीथिंग, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फ्रॉम जैन 2025 ऑनवर्ड्स। अगर आपको अपना नया साल एक नए तरीके से स्टार्ट करना है तो लैक माइंडसेट को साइड करिए एंड फोकस ऑन वट एवर द गुड इज हैपनिंग विद यू। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। आई फील टॉरस आपने ना गलत चीजों को अपनी प्रायोरिटी बना के रखी है। आपको प्रायोरिटी बनानी चाहिए लेट्स से अपने हेल्थ को, बट आपने प्रायोरिटी बना के रखा है अपने काम को, ठीक है, या फिर आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने मी टाइम को, बट आपने किसी और चीज को दे रखे। आई फील यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। गलत चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रख के नया साल स्टार्ट मत करिएगा। प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रीवर्क करिए, दोबारा से जंबल अप हुआ है, दोबारा से काम करिए उस पे। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। देखिए नया साल स्टार्ट हो रहा है, पहला महीना है नए साल का। जिस भी चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करिए एंड उस डर को खत्म करिए, रिलीज करिए उस डर को। देखिए डर ऐसे नहीं खत्म होते हैं कि आपने सोच लिया कि हाँ मैं आज से नहीं डरूंगा और आप नहीं डरें। नहीं, अगर आपको लेट्स से स्पाइडर से डर लगता है, आपको वो फेस करना पड़ेगा, स्पाइडर को फेस करना पड़ेगा, उस
से डील करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है अगर, तो पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका डर हटेगा। सो इन द मंथ ऑफ जैन आई फील यू नीड टू फेस योर फियर्स सो दैट वो डिसॉल्व हो जाए, वो खत्म हो जाए, आप उनको बिल्कुल कहते हैं ना रिलीज कर दो, खत्म कर दो, लेट गो कर दो। सो जैन मंथ में अपने फियर्स पे प्लीज वर्क करिएगा, बहुत जरूरत है। गो वाइल्ड टॉरस, प्लीज गो वाइल्ड। आपको जो करने का मन है इन द मंथ ऑफ जैन प्लीज डू इट। अपने डर, जो आपके डर हैं वो आपको ना लिमिट करके रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये आपका थॉट, आपका माइंड आपको बोलेगा, ये थॉट्स आएंगे आपको। जस्ट गो वाइल्ड, डू इट, एक बार ही कर लीजिए, डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उस चीज में और अच्छे होते चले जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा कुछ गलत हो गया है और यू नो लाइक ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या नेगेटिव चीजों पे सोचना, जस्ट गो वाइल्ड एंड डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है। कहां पे था, रिलीज योर एक्स, डिटॉक्सिफाई कार्ड आ गया हमारे पास, देखिए। ऑफ कोर्स दिस इज अ कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन है। डिटॉक्सिफाई करिए, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब और आपको वो आगे बढ़ने से रोक रही है, किसी भी तरीके की ग्रोथ से रोक रही है वो चीज, यू नीड टू लेट गो। कोई भी चीज हो सकती है, करियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एक्स हो सकता है, डर हो सकता है किसी चीज को लेकर, इट कुड बी एनीथिंग, बट वट एवर इज नॉट लेटिंग यू ग्रो, रिलीज करिए, डिटॉक्सिफाई करिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैन मंथ में कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है कि पहले आप अच्छी चीजों की तरफ फोकस करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे वर्क करें, फिर अपने फियर्स पे वर्क करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें एंड डिटॉक्सिफाई करें, एंड देन उसके बाद आई फील एक्शन लीजिए। लाइक सब जब चीजें वर्क हो जाए ना, अपने ऊपर जिन चीजों पे वर्क करना है जब उन पे कर लें, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, इंस्पिरेशन लीजिए लोगों से, सही लोगों से जो कहते हैं ना एक सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में, वर्ल्ड में, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए एंड एक्शन लीजिए। जो भी चीज को लेकर आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे करना है करना है करना है, वो कर लीजिए, बट आफ्टर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है, उससे पहले नहीं। ओके, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।